नमस्कार। मेहता टॉक्स समाचार चिंतन में आपका स्वागत है। कांग्रेस मुक्त भारत जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई थी, चाहिए था कांग्रेस को तभी से ही सतर्क हो जाना और अपनी सुरक्षा, अपने विस्तार, कांग्रेस के बचाने के प्रति सतर्कता, ये सारी चीजें हैं जिसका उन्हें करना चाहिए था। लेकिन मुगालते में कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस में है कौन बचा है? कांग्रेस था क्या? कांग्रेसियों ने तो यह साबित कर दिया कि कांग्रेस का मतलब वही, जब नेहरू थे तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा थी तो इंदिरा गांधी, दैट इज इंडिया एंड इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा करके रखा कांग्रेसियों ने। इसके बाद जो भी आए, राजीव गांधी आए और नरसिम्हा राव को तो इन्होंने माना ही नहीं कि ढंग से वो कांग्रेस की सरकार थी, जबकि कांग्रेस के शासन का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री और बहुत ही उल्लेखनीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। लेकिन नहीं, या तो राजीव गांधी के बाद गठबंधन में, बाद में सोनिया गांधी का एक कठपुतला मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए तो वो कांग्रेस हुए। कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी से जुड़ा हुआ, उसके स्वामित्व वाला जो सरकार चले वही कांग्रेस, और उसी कांग्रेस के मुक्त होने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। लेकिन विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में 2014 से लेकर के 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मुक्त होने से संबंधित अपनी ओर से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर विकास के कार्य किए, एक दो कार्य नहीं, कहां से, और भारतीय अर्थव्यवस्था में चौथा तीसरा पर पहुंच गया। इसके अतिरिक्त और भी सभी क्षेत्रों में, सभी प्रकार के मोहरों पर भारत सफल हो रहा है। रक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कहीं रुका नहीं। निर्बाध गति से भारत तरक्की कर रहा है, बिना किसी भी प्रकार के कोई घापले घोटाले का चल रहा है। हर मोड़ से गुजर रहा है, हर रास्ते से गुजर रहा है, सर्वांगीण जिसे कहते हैं, हर सर्वपक्षीय। कोई खुश नहीं है तो वह तत्व जो भ्रष्टाचार के वजह से, लूट खसोट के वजह से जिनका चूल्हा जलता था, जिनकी संपत्ति बनती थी, वे इस सरकार से बहुत नाराज हैं। वैसे लोग मोर्चा बना करके मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में रहते हैं, कैसे इस पर वज्र टूट जाए। अब आइए कांग्रेस की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी यह निश्चय कर लिया है कि अब वॉक ओवर नहीं जाने दूंगा। अब तुम वार करोगे तो तुम्हारा न केवल वार का जवाब दिया जाएगा, बल्कि तुम्हारे ऊपर कठोर प्रहार किया जाएगा। इस वजह से तिल मिलाया है कांग्रेस। उसने देख भी रखा है कि हाँ, ये तो पहले 10 साल तक तो सब कुछ सुनते रहे, इसलिए सुनते रहे कि विकास का काम करना था, देश में कुछ दिखाना था। अब दिख चुका है। तुमको 99 तक पहुंचा दी भी गया है, 99 फेरा में तुमको डाल भी दिया गया है। अब तुम्हें सलटना है। हुए दिन जब फ्लाइंग किस लगा करके सदन से गुजर जाते थे, जब कनखी मारते थे, आंख चलाते थे, सदन से गुजर जाते थे। अभी आए हो ना, कैसा ड्रामा करते हुए, कभी इनका फोटो कभी उनका फोटो, ये अभय मुद्रा है, वो अभय मुद्रा है।
100 चूहे खा के बिल्ली चली हज का तमाशा करने। कभी डमरू बजाते हो, कभी बंदर नचाते हो। कहाँ नेतृत्व की गरिमा समाप्त। और अभी ये विषय आया है जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय जो त्रिमूर्ति मार्ग पर है, उसका तो नाम पहले इस सरकार ने बदल दिया जवाहरलाल नेहरू। क्यों भाई? वो सभी प्रधानमंत्रियों से संबंधित स्मृतियों का संग्रह रहेगा। केवल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय उसका नाम कर दिया गया है। अब 1971 में आज बहुत चर्चा में है यह विषय, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया से, विभिन्न प्रकार के यूट्यूब के माध्यम से, और जो ये न्यूज पोर्टल है उनके माध्यमों से आपने अब तक इस विषय को काफी सुन रखा होगा। मैं महज दोहरा रहा हूं ताकि मेरे अपने कुछ श्रोता है वे भी समझ जाएं कि जो जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से एक संग्रहालय था, जिसका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने रख दिया प्रधानमंत्री संग्रहालय तथा पुस्तकालय, जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण वो दस्तावेज वहां सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में या अपने कार्यकाल से पूर्व जितने भी महत्वपूर्ण लोगों को के पत्र लिखे थे, उन पत्रों को एक ट्रस्ट ने इस म्यूजियम को, तत्कालीन नाम जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम और पुस्तकालय था, उसको सौंप दिया था वहां रखने के लिए। महत्वपूर्ण चिट्ठियां एडविना माउंटबेटन को लिखी गई थी, जयप्रकाश नारायण को लिखा गया था, बाबू जगजीवन राम को लिखी गई थी। ऐसे ऐसे अनेक चिट्ठियां, और दो एक नहीं। कहते हैं इन चिट्ठियों का जो वहां संग्रह था और सबके अवलोकनार्थ था, उन चिट्ठियों को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 में उन सभी चिट्ठियों को बटोरकर, जो लगभग एक कॉमन कार्टून, जो गत्ते के बने हुए कार्टून होते हैं, उस कार्टून में, कॉमन कार्टून में उन सभी चिट्ठियों को सोनिया गांधी अपने घर मंगवा ली। वह राष्ट्र का ऐतिहासिक धरोहर था। वैसी क्या बातें थी उन चिट्ठियों में? क्योंकि ये सही है कि म्यूजियम में उन चिट्ठियों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए सोनिया गांधी ने अपने आदमी भेजे थे, और पढ़ देख करके यह तय किया गया होगा कि इन चिट्ठियों को इस म्यूजियम से हटा करके अलग कर लिया जाए। अब ये चिट्ठियां अनाधिकारिक रूप से सोनिया गांधी के कब्जे में है। उन चिट्ठियों को वापस उस म्यूजियम में आना चाहिए कि नहीं? क्यों? अभी तो 10 साल तक तो ये सब चीजें तो हो जानी चाहिए थी। जैसे ही मोदी सरकार पहला 2014 में आई थी, उसी समय ये सब बात निकलती, लेकिन मोदी जी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने ये प्राथमिकता दी देश की प्रगति का, विकास का, लड़ने का, झगड़ने का नहीं। लेकिन तब से ये कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व करने वाला कभी नहीं सोचा कि हमें ये नरेंद्र मोदी जी को कभी मदद करनी चाहिए। हम अपने मैं सरकार नहीं बनाया, जो सरकार बनाया एक विपक्ष के नाते हम एक सकारात्मक सहयोग करें। नहीं, ऐसा नहीं किया। बल्कि किया क्या? उल्टे अनेक प्रकार का चोर है, चौकीदार चोर है, तो वहां घोटाला कर दिया, यहाँ घोटाला कर दिया, और सारी चीजें झूठे पाई गई। लेकिन ये तीसरी लोकसभा के चुनाव में 14 के बाद 19 और 19 के बाद 24 में तक भी राहुल गांधी नहीं सुधरे और अनावश्यक और अंड बंड बोलते ही रहे। नतीजा है कि इस बार मोदी सरकार भी एकदम फॉर्म में आ गई है कि अब तुमको सिखाने की बारी है। तुम नहीं सीख रहे थे, तुम नहीं समझ रहे थे, तुम नहीं समझ सकोगे, तो ये अब सीखो। और यही नहीं, देश के सबसे बड़े इतिहासकार
पर यही नहीं, प्रधानमंत्री म्यूजियम या संग्रहालय पुस्तकालय के एक पुराने सदस्य, बड़े इतिहासकार कादरी, 1971 में दान की गई प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की ये संपत्ति राष्ट्रीय धरोहर थी, जिसे कि 2008 में गांधी ने अपने पास मंगवा लिया संग्रहालय से उठवा करके। इस पर आज और बड़े इतिहासकार अहमदाबाद से रिजवान कादरी ने पत्र लिखा है राहुल गांधी को कि वो सारी चिट्ठियां जो यहां से गई हैं उसे यथाशीघ्र संग्रहालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो प्रश्न है कि वो उपलब्ध करा भी दी या नहीं भी करा सकती है, नहीं भी दे सकती हैं। जनता को सोचनी है। आशा है मेरी बात पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। हो सके तो कुछ कमेंट्स करें। नमस्कार, धन्यवाद।